हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 12 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 12 वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 4 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। तो ये आपके पास एक बाइनरी ऑपरेशन दिया है इंटीजर पे, सो डैट पहले में कह रहा है सो डैट स्टार यानी कि जो बाइनरी ऑपरेशन है इज बोथ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। हमें कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव दिखाना है पहले। तो चलिए हम लोग कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दिखा लेते हैं, उसके बाद हम लोग इन दोनों की बात करते हैं। चलिए तो पहले वाले के लिए हम लोग इसका देखते हैं। हम लोग बात करते हैं फॉर कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव तो कम्यूटेटिव के लिए हमें दिखाना होगा ए ऑपरेशन बी इक्वल होना चाहिए बी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका एलएचएस तो एलएचएस में आपका ए ऑपरेशन बी, तो ए और बी का ऑपरेशन कैसे डिफाइन किया? दोनों के सम में हमें क्या करना है, 4 सब्ट्रैक्ट कर लेना है, यही ना हम लोग देख रहे हैं। तो ए प्लस बी माइनस 4। चलिए अब इसका आरएचएस लेते हैं। आरएचएस में है आपका बी ऑपरेशन है, बी और ए के बीच का ऑपरेशन दोनों को ऐड करके और इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर लेना है, ऐसे ही ना लिखेंगे। चलिए तो हम लोग जानते हैं कि इंटीजर के लिए a प्लस बी जो होगा ना b प्लस ए के इक्वल होगा। इंटीजर के लिए कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, दो इंटीजर का सम है ना जी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। तो यहाँ पे हम चाहें तो b प्लस ए को a प्लस बी भी लिख सकते हैं और ये माइनस 4, तो दोनों सेम ही हो गए ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ a ऑपरेशन b इक्वल है b ऑपरेशन a के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर ऑपरेशन जो आपके पास दिया हुआ है ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव, ये आपका कम्यूटेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए कम्यूटेटिव ऑन जेड ऐसे कह सकते हैं। चलिए अब इसके बाद एसोसिएटिव देखते हैं। तो फॉर एसोसिएटिव एसोसिएटिव के लिए मैंने आपको क्या बता रखा है, तो मैंने बताया हुआ है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल होना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर, यही ना मैंने बता रखा है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में है आपका ए ऑपरेशन बी और फिर यहाँ ऑपरेशन सी। तो ए और बी के बीच का ऑपरेशन दोनों को ऐड करके 4 सब्ट्रैक्ट कर देना है और फिर इसके साथ ऑपरेशन करेंगे सी का, तो दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, और 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि इन दोनों को ऐड करके और 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी माइनस 8 हो जाएगा। चलिए अब हम इसका आरएचएस लेते हैं। आरएचएस में है आपका a ऑपरेशन b ऑपरेशन c। तो पहले b और c के बीच का ऑपरेशन क्या करेंगे, तो कैसे हो जाएगा, b और c को ऐड करके 4 सब्ट्रैक्ट कर लेना। अब इन दोनों का ऑपरेशन दोनों को ऐड कर लेंगे और इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ a प्लस बी प्लस सी और माइनस 8, तो दोनों सेम हो गया ना। देयरफॉर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ना जी, a ऑपरेशन b ऑपरेशन c बराबर है a ऑपरेशन b ऑपरेशन c के फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये आपका क्या हो गया, एसोसिएटिव नहीं हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ऑपरेशन जो हमारे पास है ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव ऑन जेड, एसोसिएटिव हो जाएगा। चलिए अब इसके सेकेंड नंबर को देखते हैं। फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जेड। ठीक है, इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए जेड में हमें आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। ठीक है, चलिए तो इसका सेकेंड नंबर में हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं लेट ई बिलोंग्स टू जेड, है ना। ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट मानेंगे जो जेड से ही बिलोंग करेगा, है ना। बी अ आइडेंटिटी एलिमेंट इन जेड, या फिर इन ऑफ ऑपरेशन ऐसे लिख लेते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ऑपरेशन स्टार। ठीक है, चलिए कि इस बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए जेड में आपका ई क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। जब ये ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो आप एक ए एलिमेंट ले लेते हैं और इस ए एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करो ई का, या ई का ऑपरेशन करो ए के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, फिर हमें ए ही मिलना चाहिए।
ये ना होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट अगर ये ई हो रहा है तो ई के साथ किसी भी एलिमेंट का ऑपरेशन करेंगे जो इंटीजर हो तो वो हमेशा क्या आएगा, वही इंटीजर ही आएगा। यहाँ लिख सकते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, अब इसको देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हम लोग देख रहे हैं कि ए के साथ ई का ऑपरेशन करने पे ए आ रहा है और ई के साथ ए का ऑपरेशन करने पर भी ए ही आ रहा है। तो इसका ऑपरेशन कैसे डिफाइन होना, तो दोनों को सम करके हमें 4 सब्ट्रैक्ट कर लेना। तो ए प्लस ई माइनस 4, यहाँ ए से एक कट जाएगा, यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखो ई प्लस ए माइनस 4 इक्वल टू ए से ए काट देंगे, ये जाएगा उधर प्लस का, तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया ना 4। थर्ड में कह रहा है फाइंड द इन्वर्टिबल एलिमेंट इन जेड। चलिए तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ ना, मान लेता हूँ कि लेट बी बिलोंग्स टू जेड, बी द इन्वर्टिबल या इनवर्स, ऐसे लिख सकते हैं, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ए। ठीक है, हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि b जो है आपके z का ही एक एलिमेंट है, यानी इंटीजर ही है ये भी, ये इनवर्स है एक एलिमेंट a का, और यह a भी किससे बिलोंग करेगा, z से ही बिलोंग करेगा, ऐसा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब b a का इनवर्स हो रहा है तो अगर मैं a के साथ b का ऑपरेशन करूं या b के साथ a का ऑपरेशन करूं, हमें क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपका क्या है, 4 है। ठीक है, यही ना होता है जी। चलिए तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए ऑपरेशन बी इक्वल टू में 4 और बी ऑपरेशन ए इक्वल टू में 4, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं दोनों को एक एक करके। अब देखिए मैं यहाँ ए और बी का ऑपरेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस 4, यही ना ऑपरेशन ऊपर हमारा डिफाइन है, और इक्वल टू में यहाँ पे 4 देते हैं। फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बी प्लस ए माइनस 4 इक्वल टू 4। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ b का वैल्यू निकालना होगा, क्योंकि हमारा b इनवर्स हमने माना है किसका, a का। तो यहाँ से b का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा ये जाके प्लस का 8 और माइनस a, यहाँ भी वही हो जाएगा 8 माइनस a, यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि a का इनवर्स क्या हमने माना था, b माना था। ठीक है, यहाँ से b किसके बराबर हो गया, 8 माइनस a के, यानी कि कह सकते हैं इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ए, वह क्या हो जाएगा, 8 माइनस ए होगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा ए का ही ना इनवर्स आ रहा है 8 माइनस ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू बेस में 0 दिया है। ये क्या है, सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, ये सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर है, डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू में 3ab बाई 5। हम लोग देख रहे हैं क्या करना है, इन दोनों में मल्टीप्लाई करके 3/5 से इंटू कर दे रहे हैं, यही ना हमारा ऑपरेशन निकलना है, जहाँ ए और बी किससे बिलोंग करता है, तो सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर से। ठीक है, सो डैट स्टार, ये जो बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है स्टार, ये कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव, यानी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों होगा, और इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी निकालना है अगर एग्जिस्ट करता है तो। चलिए तो हम लोग पहले कम्यूटेटिव के लिए देख लेते हैं। फॉर कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव की बात करेंगे तो हमें दिखाना होगा इसमें कि ए ऑपरेशन बी इक्वल होना चाहिए बी ऑपरेशन ए के, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू बेस 0, यानी कि नॉन जीरो रेशनल नंबर। तो चलिए हम लोग इसका एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में है ए ऑपरेशन बी, तो ए और बी के बीच का ऑपरेशन कैसे डिफाइन होगा, 3/5 इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू में दे देंगे इसके। ठीक है, अच्छा आरएचएस लेते हैं। आरएचएस में है आपका बी ऑपरेशन में, तो हो जाएगा 3/5 इंटू में बी है। तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसे 3/5 ए बी, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि नॉन जीरो रेशनल नंबर के लिए a इंटू बी इक्वल होगा b इंटू ए के, है ना, क्योंकि रेशनल नंबर का प्रोडक्ट है, नॉन जीरो रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो एसोसिएटिव कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है और एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। यहाँ कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नॉन जीरो रेशनल नंबर, तो ये देख रहे हैं दोनों सेम हो गया ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ए ऑपरेशन बी इक्वल है बी ऑपरेशन ए के, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नॉन जीरो रेशनल नंबर। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे पास ऑपरेशन स्टार है,
ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, ठीक है। चलिए अब इसके बाद एसोसिएटिव के लिए लेते हैं। फॉर एसोसिएटिव, तो मैं एसोसिएटिव की बात करूं तो मुझे दिखाना होगा यहाँ पे कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल होना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू नॉन जीरो रेशनल नंबर, ठीक है। अब इसका एलएचएस लेते हैं। तो एलएचएस में है आपका ए ऑपरेशन बी फिर ऑपरेशन सी, तो ए और बी के बीच का ऑपरेशन क्या होगा 3/5 ए बी, और फिर सी के साथ जब इसका ऑपरेशन करेंगे तो 3/5 इंटू में क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों को इंटू करके 3/5 ए बी सी, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 9/25 ए बी सी, ठीक है। अब इसका आरएचएस लेते हैं। तो आरएचएस में क्या है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो पहले बी और सी का ऑपरेशन कर देते हैं। तो बी और सी का ऑपरेशन क्या होगा 3/5 बी सी। अब इन दोनों का ऑपरेशन तो 3/5 इंटू में ए इंटू में 3/5 बी सी, तो यहाँ से इसे सॉल्व करोगे तो ये भी हो जाएगा वही 9/25 ए बी सी, तो दोनों सेम आ गया ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ से आ गया कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू नॉन जीरो रेशनल नंबर। देयरफॉर ऑपरेशन जो होगा यहाँ पे ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव ऑन नॉन जीरो रेशनल नंबर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हमने कम्यूटेटिव एसोसिएटिव दोनों दिखा दिया, और उसके बाद हमें आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना था अगर एग्जिस्ट करता है तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कि लेट ई बिलोंग्स टू नॉन जीरो रेशनल नंबर बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट of the binary operation, of the binary operation, ठीक है। ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट ई हो रहा है, तो अगर मैं कोई एलिमेंट ए ले लेता हूँ, नॉन जीरो रेशनल नंबर है ये, जिसके साथ ऑपरेशन करते हैं ई का, और या ई के साथ ऑपरेशन करते हैं ए का, हमें क्या मिलेगा ए ही मिलेगा। फॉर ऑल ए किससे बिलोंग करेगा तो नॉन जीरो रेशनल नंबर से। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दो ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए और ई ऑपरेशन ए इक्वल टू ए, तो ऐसे लिख सकते हैं ना। अब ए और ई का ऑपरेशन क्या होगा 3/5 क्या आ जाएगा ए इंटू में ई, ठीक है। और यहाँ पे 3/5 ई इंटू में ए इक्वल टू ए, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ ई को छोड़कर बाकी सबको उधर लेता हूँ, तो देखिए ये 5 ऊपर चला जाएगा ए के साथ, और ये 3a हो जाएगा नीचे, ए से ए कर जाएगा, तो ई का वैल्यू 5/3 आ जाएगा। यहाँ सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे भी ई बराबर में लिख देंगे, क्या हो जाएगा 5a बटा में 3a, यहाँ भी कट जाएगा, तो ई का वैल्यू यहाँ से भी 5/3, यानी कि 5/3 जो होगा आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कह रहा लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू, यानी क्यू क्या है यहाँ पे रेशनल नंबर है बट -1 को छोड़कर, डिफाइंड एज ए ऑपरेशन बी, कैसे डिफाइन हो रहा है तो इन दोनों के सम को और इन दोनों के प्रोडक्ट को ऐड कर देना है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर बट -1 को छोड़कर, देन सो दैट स्टार इज बोथ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव ऑन रेशनल नंबर बट -1 को छोड़कर, यानी कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये कम्यूटेटिव भी होगा और एसोसिएटिव होगा, दोनों होगा। तो चलिए हम लोग एक करके दिखाते हैं, बाद में इन दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले बात करते हैं फॉर कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव के लिए, ठीक है। तो कम्यूटेटिव के लिए यहाँ देखते हैं, तो कम्यूटेटिव के लिए हमें क्या दिखाना होगा कि ए के साथ बी का ऑपरेशन करो या बी के साथ ए का ऑपरेशन करो, दोनों एक ही है, दोनों इक्वल होंगे, है ना। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू बट -1 को छोड़कर। चलिए तो हम लोग इसका एलएचएस लेते हैं, ए ऑपरेशन बी, तो ए ऑपरेशन बी कैसे डिफाइन होगा तो ए प्लस बी और प्लस में ए इंटू बी। आरएचएस लेते हैं,
RHS में आपका बी ऑपरेशन है, तो ये कैसे डिफाइन होगा, तो बी प्लस ए और प्लस में बी है। तो हम लोग जानते हैं रेशनल नंबर्स के लिए a प्लस बी इक्वल हो जाएगा b प्लस ए और a इंटू बी इक्वल हो जाएगा b इंटू ए, क्योंकि हमें पता है कि रेशनल नंबर का सम और प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग इसे लिख सकते हैं a प्लस बी और इसे लिख सकते हैं बी ए को a इंटू बी, ऐसे लिख सकते हैं, दोनों सेम हो गया ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि a ऑपरेशन b इक्वल है b ऑपरेशन a के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू Q बट -1 को छोड़कर। चलिए तो लिख सकते हैं देयरफॉर ऑपरेशन जो है हमारे पास ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव ऑन Q बट -1 को छोड़कर। ठीक है, अब चलिए एसोसिएटिव के लिए देख लेते हैं। फॉर एसोसिएटिव, तो अगर मैं यहाँ एसोसिएटिव की बात करूँ तो मुझे इसमें दिखाना होगा a ऑपरेशन b ऑपरेशन c इक्वल होना चाहिए a ऑपरेशन b ऑपरेशन c फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू Q बट -1 को छोड़ के। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसका LHS लेते हैं। तो LHS में है आपका a ऑपरेशन b और फिर ऑपरेशन c, a और b के बीच का ऑपरेशन तो a प्लस बी और प्लस में a इंटू बी। ठीक है, और फिर इसके साथ ऑपरेशन करेंगे c का, तो ये कैसे ऑपरेट होगा, तो दोनों का ऐड करो a प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी और प्लस में a प्लस बी प्लस ए बी और इंटू में c। देख लिए, दोनों को ऐड किए, एक बार प्रोडक्ट किए और दोनों को ऐड कर दिए। फिर तो a प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी, यहाँ पे क्या होगा ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी, तो इसको सीधा भी करके लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसे सजा के ऐसे लिख दिया। चलिए अब देखिए RHS लेते हैं। RHS में आपका क्या है a ऑपरेशन b ऑपरेशन c, तो पहले हमें b और c के बीच का ऑपरेशन करना होगा, तो कैसे डिफाइन होगा b प्लस c और प्लस में bc। अब इन दोनों का ऑपरेशन करना है, तो इन दोनों को ऐड करो। ठीक है, और एक बार प्रोडक्ट में जो दोनों को प्लस में देखा a इंटू में b प्लस सी प्लस बी सी, ऐसे ना करेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ ए बी और फिर इसको लिखता हूँ बी सी और फिर इसमें इंटू करके लिखता हूँ ए सी प्लस ए बी सी। तो सेम आ गया कि नहीं, आ गया ना, एक स्टेप मैंने यहाँ बचा लिया है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि a ऑपरेशन b ऑपरेशन c बराबर है a ऑपरेशन b ऑपरेशन c फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू Q बट -1 को छोड़कर। तो लिख सकते हैं देयरफॉर ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव ऑन Q बट -1 को छोड़कर। समझ गए, तो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव हमने प्रूव कर दिया। चलते अब इसके आगे की क्वेश्चन में देखते हैं। सेकेंड नंबर में क्या है रहा है इसके कि फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट इन Q बट -1 को छोड़कर। तो हम लोग लिख लेते हैं कि लेट E बिलोंग्स टू Q -1 को छोड़कर, है ना, E जो है आपका लिख सकते हैं कि बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन। तो जब E आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग यहाँ पे मान रहे हैं, तो आप A एक एलिमेंट लेते हैं आपके इसी सेट का और ऑपरेट करते हैं E के साथ, या E का ऑपरेशन कर देते हैं A के साथ, तो हमें क्या मिलना चाहिए, A मिलना चाहिए। फॉर ऑल A किससे बिलोंग करना चाहिए, Q से बट -1 को छोड़कर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं A ऑपरेशन E इक्वल टू में A और E ऑपरेशन A इक्वल टू में A। तो A और E का ऑपरेशन कैसे यहाँ पे डिफाइन होगा, इस तरह से लिख सकते हैं A प्लस E, ठीक है, और प्लस में AE इक्वल टू में A। तो देखो A से A यहाँ काट देंगे, कट जाएगा ना जी, ठीक है।
अब देखो यहाँ से हम लोग ई कॉमन कर सकते हैं, तो 1 प्लस ए इक्वल टू में यहाँ पे 0 आ जाएगा। समझ रहे ना बात को। अब देखिए, अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये इस 0 में जाकर डिवाइड करेगा तो 0 हो जाएगा कि नहीं। अब चलिए यहाँ पे भी करते हैं, ई प्लस ए और प्लस में ई ए बराबर में ए से ए यहाँ कट जाएगा, ई कॉमन होगा, 1 प्लस ए इक्वल टू 0, ये जाएगा डिवाइड में, तो ई का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका थर्ड नंबर देखिए, सो डैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट क्यू बट -1 को छोड़कर इज इन्वर्टिबल, यानी कि इस सेट का हर एक एलिमेंट क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, ये हमें शो करना है। और यहाँ कह रहा है ऑल्सो फाइंड द इनवर्स ऑफ एन आर्बिट्री एलिमेंट। तो अगर किसी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तभी वह आपका इन्वर्टिबल कहलाता है। तो मैं यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेता हूं, लेट ए एक एलिमेंट है जो बिलोंग्स कर रहा है क्यू बट -1 को छोड़कर, इस सेट से रेशनल नंबर बट -1 को छोड़कर। ठीक है, इसको हम लोग एक आर्बिट्री एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, लेट ए बी द एन आर्बिट्री एलिमेंट। ठीक है, and let B belongs to Q but -1 को छोड़कर, B belongs to Q but -1 को छोड़कर is the inverse of A। और ये मान लेते हैं कि ये जो B है आपके A का इनवर्स है। ठीक है, तो अगर मैं A के साथ ऑपरेशन करूं B का या B के साथ ऑपरेशन करूं A का, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिलना चाहिए, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा यहाँ 0 था, तो यहाँ 0 मिलना चाहिए। समझ रहे ना। चलिए, तो हम लोग लिख सकते हैं A ऑपरेशन B इक्वल टू 0 और B ऑपरेशन A इक्वल टू 0। तो A और B के बीच का ऑपरेशन कैसे डिफाइन होगा, तो एक बार हमें क्या करना होगा, दोनों को ऐड कर लेना होगा। ठीक है, और एक बार इसे मल्टीप्लाई कर लेना होगा। यहाँ पे देखिए उसी तरह से b प्लस ए और प्लस में बी इक्वल टू 0, ऐसे कर सकते हैं ना। चलिए, तो मैं यहाँ से b का वैल्यू निकालता हूँ, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि b है आपका इनवर्स a का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे b का वैल्यू निकालते हैं। तो b का वैल्यू निकालने के लिए इसको हम लोग उधर भेज देते हैं, उस तरफ में। ठीक है, तो a उधर जाएगा तो माइनस का a हो जाएगा, यहाँ से b मैं इन दोनों में से कॉमन कर लेता हूँ, 1 प्लस a हो जाएगा, और ये उधर जाके माइनस का a हो जाएगा। तो b इक्वल टू क्या आएगा, माइनस a बटा में 1 प्लस a, और यहाँ पे उसी तरह से a को उधर भेजेंगे और यहाँ इसमें और इसमें b कॉमन करेंगे, तो 1 प्लस a और इक्वल टू में माइनस a, यानी b का वैल्यू यहाँ पे माइनस a बटा में 1 प्लस a। ठीक है, तभी ना यहाँ देखो ना, यहाँ पे कह रहा था ना कि a बिलोंग्स तो करता है Q से बट -1 को छोड़कर, क्योंकि अगर ये -1 रहेगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा कि नहीं। चलिए, तो ये हमारा क्या निकल गया, इनवर्स निकल गया। तो हम लोग कह सकते हैं से कि इनवर्स ऑफ A वह क्या है, इनवर्स ऑफ A ऐसे लिखिए या ऐसे भी लिख सकते हैं, a का पावर -1, वह क्या हो रहा है, माइनस a बटा में 1 प्लस a, ये आ रहा है। तो आप देख लो, यहाँ पे एक जगह पे कोई भी रेशनल नंबर लोगे और यहाँ पे रखोगे तो वह भी आपका एक रेशनल नंबर होगा, बट -1 को छोड़कर। एक जगह यहाँ पे कोई भी आप रेशनल नंबर रखोगे, ठीक है, तो हमें जो a इनवर्स निकलेगा वो भी आपका एक रेशनल नंबर ही होगा, बट -1 को छोड़कर। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं अगर कि a बिलोंग्स टू Q बट -1 को छोड़कर, देन A इनवर्स भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा Q से ही बट -1 को छोड़कर। तो यहाँ पे कह सकते हैं ना, देयरफॉर इनवर्स ऑफ A एग्जिस्ट, A का इनवर्स है ना एग्जिस्ट करता है, इनवर्स ऑफ A एग्जिस्ट। ठीक है, इनवर्स ऑफ A क्या है आपका, एक एलिमेंट है दिए हुए सेट का, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं हेंस
hence every element of Q but -1 को छोड़कर इज इनवर्टिबल। ये आपका इनवर्टिबल हो जाएगा हर एक एलिमेंट इस सेट का। और हमने इनवर्स यहाँ पे निकाल दिया ए का, ये आ गया। समझ गए? तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे इन कर देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।